नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमाल और आप देख रहे हैं नेटवर्क 44। डर की वो दुनिया जहां हर रात एक नई चीख गूंजती है। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक ऐसे स्कूल में जहां की तीसरी मंजिल पर सिर्फ आत्माएं पढ़ती हैं और पढ़ाती भी हैं। उत्तर प्रदेश के एक पुराने जिले बंसीपुर में स्थित था एक बहुत ही नामी स्कूल, सरस्वती विद्या निकेतन। एक समय था जब यहाँ सैकड़ों छात्र पढ़ते थे। हर साल मेरिट में नाम आता और लोग दूर दूर से अपने बच्चों को यहाँ भेजते थे। लेकिन अब उस स्कूल की तीसरी मंजिल पर पिछले 20 सालों से ताला लगा हुआ था। कहते थे वो मंजिल अब क्लासरूम नहीं रही, वो एक कब्र बन चुकी है। कोई पूछता तो जवाब मिलता, बिल्डिंग कमजोर है, ऊपर जाना मना है। लेकिन बच्चों की कहानियां कुछ और ही कहती थीं। हर रात तीसरी मंजिल से किसी औरत के चलने की आवाज आती है। कभी कभी वो बच्चों को अपने पास बुलाती है, आओ बेटा पढ़ाई करो, और फिर वो गायब हो जाते हैं। रवि 12वीं का छात्र, निडर, सवाल पूछने वाला और रहस्यों के पीछे जाने वाला। नेहा उसकी बचपन की दोस्त, शांत, समझदार, लेकिन अंदर से बहुत डरपोक। एक दिन रवि ने एक पुरानी फाइल में स्कूल का पुराना नक्शा देखा। नक्शे में तीसरी मंजिल के 3 क्लासरूम और एक स्टाफ रूम दिख रहे थे। नेहा बोली, रवि छोड़ो ये सब, क्यों उस बंद मंजिल के पीछे पड़े हो? रवि मुस्कुराया, क्योंकि जो बंद होता है वहां कुछ छिपा होता है और मुझे जानना है कौन छिपा है वहां। रवि को लाइब्रेरी के पुराने सेक्शन में एक चमड़े से बंधी फटी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। ऊपर लिखा था, टीचर सुलोचना, कक्षा 8A, सन 2003। रवि ने पढ़ना शुरू किया। आज फिर वह बच्चा रोते हुए आया। मैं नहीं जानती क्यों, पर मुझे डर लग रहा है। तीसरी मंजिल पर कुछ तो है, वहां कोई देखता है, कोई जो अब भी वहां है पर दिखता नहीं। अगर ये डायरी कभी किसी को मिले तो उसे कहूंगी, वहां मत जाना। तीसरी मंजिल अब सिर्फ पत्थरों की नहीं, आत्माओं की है। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। टीचर सुलोचना कौन थी वो और कहां गई? नेहा ने डरते हुए पूछा। यह सब मजाक भी हो सकता है ना, रवि बोला, या फिर ये उस सच्चाई का दरवाजा है जिसे सब छिपा रहे हैं। रवि और नेहा ने उस स्कूल के सबसे पुराने चौकीदार दयाल से मिलने की सोची। दयाल 65 साल का बूढ़ा था, लेकिन आंखों में अब भी कोई रहस्य चमकता था। रवि ने सीधा सवाल किया, दादा तीसरी मंजिल पर क्या है? दयाल कांपते हुए बोला, बच्चों मत पूछो, सुलोचना मैडम वहां मर गई, लेकिन उनकी आत्मा अब भी पड़ा रही है। वो बच्चों को बुलाती हैं और फिर वो बच्चे लौटते नहीं। नेहा डर से कांप गई। रवि ने कहा, हमें वहां जाना है। दयाल ने बहुत मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। शनिवार की दोपहर, जब स्कूल में बच्चों की छुट्टी थी और पूरा परिसर शांत था, रवि और नेहा चुपचाप स्कूल के पीछे बने पुराने सीढ़ियों के रास्ते से तीसरी मंजिल की ओर चढ़ने लगे। दरवाजे पर भारी लोहे का ताला था। जंग खाया लेकिन टूटा नहीं था। रवि ने जेब से लोहे की पतली रॉड निकाली और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। छर्रर, टक टक, नेहा बोली। रवि कहीं कुछ गलत हुआ तो? रवि बिना बोले ताला तोड़ता रहा। कुछ मिनटों बाद टप, ताला खुल गया। दरवाजा खुद ब खुद चरमराया और आधा खुला। अंदर से सीलन की तेज गंध आई, जैसे किसी पुरानी चीज में जिंदा कुछ सड़ रहा हो। तीसरी मंजिल अंधेरे में डूबी थी। खिड़कियां बंद थीं और हर जगह जाले, टूटी कुर्सियां और धूल जमा फाइलें बिखरी पड़ी थीं। 3 क्लासरूम थे, 1, कक्षा 8A 2, कक्षा 8B 3। स्टाफ रूम। रवि और नेहा कक्षा 8A की ओर बढ़े। वही क्लास जहां टीचर सुलोचना पढ़ाती थी। दीवारों पर अब भी पुराने पोस्टर लगे थे, स्वच्छ भारत, देश प्रेम, ज्ञान ही शक्ति है। लेकिन एक कोने में कुछ अजीब सा था। एक बच्चा बैठा हुआ, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। नेहा ने कांपते हुए पूछा, रवि क्या वो असली है? रवि ने हाथ बढ़ाया और तभी बच्चा अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसकी हंसी गूंजती रही। हाँ हाँ हाँ, आ गए पढ़ने। क्लास की टेबल पर वही डायरी रखी थी जो रवि को लाइब्रेरी में मिली थी, लेकिन उसमें अब नए पन्ने जुड़े थे। आज 2 नए बच्चे आए हैं। उनकी आंखों में डर है पर हिम्मत भी। मुझे अच्छा लगा। अब मैं उन्हें पढ़ाऊंगी, हमेशा हमेशा हमेशा। हवा अचानक ठंडी हो गई। स्टाफ रूम का दरवाजा अपने आप खुला।
और वहां खड़ी थी एक महिला, सफेद साड़ी में, बिना पैर के, हवा में तैरती हुई। मैडम सुलोचना। उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। बेटा, क्लास शुरू हो गई है, किताब खोलो। नेहा तो डर के मारे जमीन पर गिर गई। रवि उसे उठाकर बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सुलोचना मैडम हवा में तैरती हुई उनके पास आई। उसकी आवाज अब तेज और गूंजती हुई थी। कहां भाग रहे हो? मेरी क्लास में आओ। सब आते हैं पर कोई नहीं जाता। रवि ने जेब से हनुमान चालीसा की एक छोटी तस्वीर निकाली। उसकी दादी ने उसे दी थी। सुलोचना चीख उठी और उसकी परछाई जलने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि ने नेहा को उठाया और दोनों भागकर नीचे आ गए। चौकीदार दयाल उनका इंतजार कर रहा था। उसने उन्हें देखा और बोला, तुम बच गए, लेकिन अब वो जाग चुकी है। अब वो तीसरी मंजिल से नीचे आएगी। रवि ने पूछा, आप सब कुछ जानते थे, फिर भी बताया क्यों नहीं? दयाल ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं ही था जिसने सुलोचना को मरते देखा था और मैंने कुछ नहीं किया। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा बंसीपुर गहरी नींद में था, सरस्वती स्कूल के भीतर तीसरी मंजिल से घंटी की आवाज आई। टन टन टन, जैसे कोई क्लास शुरू कर रहा हो। चौकीदार दयाल ने कांपते हुए कहा, अब वो सिर्फ ऊपर नहीं, नीचे भी आ गई है। अब पूरा स्कूल उसकी क्लास है और तुम दोनों उसके स्टूडेंट्स। रवि ने कहा, नहीं, अब बहुत हुआ, हमें यह खत्म करना होगा। कोई तो तरीका होगा। दयाल ने कांपते हाथों से एक लकड़ी का डिब्बा निकाला। उसमें था एक पुराना ताबीज, कुछ राख और एक चिट्ठी। चिट्ठी पर लिखा था, सुलोचना की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वो उस बच्चे से माफी मांग ले जिसे उसने गलती से मारा था। रवि चौंका। क्या मतलब? वो बच्चा गिरा नहीं था, उसे धक्का दिया गया था। दयाल की आंखों में आंसू आ गए। सच ये है कि वो बच्चा सुलोचना का बेटा था और वो पढ़ाई में कमजोर था। एक दिन जब वो क्लास में रोने लगा, बाकी बच्चे उसे चिढ़ाने लगे और सुलोचना ने उसे थप्पड़ मार दिया। वो बच्चा खिड़की से गिर गया, मर गया और सुलोचना की आत्मा उसी क्षण पागल हो गई। रवि और नेहा ने तीसरी मंजिल की ओर फिर से चढ़ाई की। अब वहां की दीवारें बदल चुकी थीं। किसी क्लासरूम की नहीं, किसी शमशान जैसी लग रही थी। हर दीवार पर बच्चे चीख रहे थे, कहीं कहीं खून टपक रहा था और हर डेस्क पर एक मृत आत्मा बैठी थी। बीच में खड़ी थी टीचर सुलोचना, सफेद बाल, बिना आंखों के गड्ढे और हाथ में वही डायरी। बच्चे आ गए, आज तुम्हें माफी के बारे में पढ़ाऊंगी। रवि ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, आपके बेटे की मौत एक हादसा थी, लेकिन आपने खुद को सजा दे दी। क्या वो माफ नहीं कर सकता? क्या आप उसे माफ नहीं कर सकती? रवि ने ताबीज और राख को जलाकर हवा में उड़ाया। पूरी मंजिल धुएं से भर गई और फिर एक छोटा बच्चा सामने आया, सफेद कपड़े में, मुस्कुराता हुआ। वो आत्मा थी सुलोचना का बेटा। उसने कहा, माँ, अब मुझे डर नहीं लगता, मैं माफ करता हूं, लेकिन तुम भी खुद को माफ करो। सुलोचना जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीखें हवा में गूंजने लगीं। फिर उसकी आत्मा धीरे धीरे राख में बदल गई और उड़ गई। अगली सुबह स्कूल में पहली बार तीसरी मंजिल का दरवाजा खुला रखा गया। वहां अब न कोई जाल था, न डर। स्कूल प्रशासन ने उसे एक शांति स्थल में बदल दिया, जहां बच्चे ध्यान करते हैं और एक छोटी मूर्ति लगी है, टीचर सुलोचना, जो हमेशा सिखाती रही। रवि और नेहा ने स्कूल पास किया और रवि ने एक नोटबुक के आखिरी पन्ने पर लिखा, डर कहीं बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है, और जो आत्माएं फंसी रहती हैं, उन्हें बस कोई चाहिए जो उनका दर्द सुने। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपने कभी ऐसी किसी जगह की हवा में कुछ अजीब महसूस किया है, या किसी स्कूल में कोई ऐसी मंजिल देखी है जहां कोई जाता ही नहीं? अगर कहानी ने आपको भी रोंगटे खड़े कर दिए तो इसे लाइक जरूर करें, नेटवर्क 44 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं हूं हिमाल और अगली बार फिर आऊंगा एक नई आत्मा, एक नई मंजिल और एक नई दहशत के साथ। तब तक डरते रहो।